नमस्कार बच्चों, आपका पहला पाठ समुच्चय है जिसमें आपको हम आज एक्सरसाइज 1.1 बताएंगे। तो पहला हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित समुच्चयों में अपने कौन से समुच्चय हैं, उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला है हमारा जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। तो जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह कौन है हमारा, जैसे जुलाई, जून, जनवरी। ठीक है, ये हमारे जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 महीने हमारे जैसे प्रारंभ होते हैं। तो जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हम निश्चित रूप से बता सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपसे पूछा जाए तब भी आप बताएंगे कि जनवरी, जैसे प्रारंभ होने वाले महीने कौन है, जनवरी, जून, जुलाई है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समुच्चय। इसमें हमें ये कंफर्म करना समुच्चय कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, जानने के लिए सबसे बड़े यही सबसे सटीक है कि जो सभी के लिए सर्वमान्य हो समुच्चय, वो इसमें कथन दिए गए हैं। जो कथन सभी के लिए सर्वमान्य हो वो जो है कथन समुच्चय होगा। अन्य समुच्चय जो है कथन जो दिए गए हैं वो समुच्चय नहीं होंगे। जैसे दूसरा कह रहा है भारत में सर्वाधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम लिखिए। तो प्रतिभाशाली लेखक किसी व्यक्ति के लिए कोई और हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए कोई और अच्छा लेखक हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो है इसमें हम ये लिखेंगे कि ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि कौन सा लेखक प्रतिभाशाली है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए कोई और है, दूसरे व्यक्ति के लिए कोई दूसरा प्रतिभाशाली है। तो ये जो है समुच्चय नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब 11 बल्लेबाज विश्व के कौन से सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे हिसाब से कोहली अच्छा खेलते हैं, हो सकता है आपके हिसाब से सचिन तेंदुलकर बढ़िया खेलते हों, किसी दूसरे से पूछा जाएगा तो उसके हिसाब से जो है वीरेंद्र सहवाग बढ़िया खेलते होंगे। तो ऐसे जो है रॉबिन उथप्पा किसी के लिए अच्छा खेलते होंगे, किसी के लिए जो है यूसुफ पठान अच्छा खेलते होंगे। तो निश्चित रूप से हम ये 11 का चुनाव नहीं कर सकते कि कौन से अच्छे बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। तो ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा। अब आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, तो बालकों का संग्रह जो है अपनी कक्षा में निश्चित है कि हमारी कक्षा में कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या क्या नाम है। तो ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। 9 से 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 99। ये भी हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो हमारा ये भी एक क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास बताना। ठीक है, तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास हमारा जो है बहुत से उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखे हैं। तो जो है हम सभी को आसानी पूर्वक बता भी सकते हैं। तो ये भी एक समुच्चय होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह भी जो है निश्चित ही है, 0 2 4 6 8। ठीक है, तो सम संख्याएँ ऐसा तो नहीं हमारे लिए 2 4 6 8 हों, आपके लिए 1 3 5 हो जाएं, 1 3 5 क्या होगी, विषम हो जाएंगी। तो यह भी समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, संपूर्णांकों का संग्रह। तो ये भी सब हमारे संपूर्णांक जो होंगे वो भी हम बता सकते हैं, समुच्चय हो जाएगा। विश्व में कह रहा है सबसे खतरनाक, लास्ट वाला जो है कह रहा है सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो कोई जानवर किसी के लिए खतरनाक है, कोई जानवर किसी के लिए खतरनाक है। तो निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कौन सा जानवर किसके लिए खतरनाक है। तो ये भी हमारा जो है समुच्चय नहीं होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो कह रहा है मान लीजिए a बराबर 2 1 2 3 4 5 रिक्त स्थान में उपयुक्त चिन्ह भरना। ठीक है, तो जो अवयव सेट में उपस्थित है, ठीक है, इस वाले सेट में जो अवयव उपस्थित है, अगर पहला क्वेश्चन कह रहा है 5, ठीक है, रिक्त स्थान है, तो 5 देखिए इसमें ये है उपस्थित है, तो इसमें निशान हम ये वाला लगाएंगे। जब कोई अवयव उपस्थित नहीं होगा तब हम इसमें यही निशान जो है कट वाला निशान इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसमें इसके हिसाब से पहले में ये भरा जाएगा
5 है, 8 नहीं है तो ये वाला निशान भरा जाएगा। 0 है तो ये वाला नहीं है। 4 है तो ये वाला। 2 भी है और 10 नहीं है तो ये निशान कट वाला निशान लगेगा। ठीक है, निश्चित रूप से आप सब समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित करार समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये रोस्टर रूप में लिखा गया है हमारा यक्स सज्जज एक्स एक पूर्णांक है और -3 ग्रेटर देन यक्स ग्रेटर लेस देन 7, यानी जो हमारा पूर्णांक होगा वो क्या होगा, -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो -3 से बड़ा 2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है हमारा 6 से कम संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम प्राकृतिक संख्या हमारी हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 8 हो। तो 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 8 हो तो क्या होगा, 1 और 7 का योग 8 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 2 और 6 26, इसका योग 8 हो जाएगा। ठीक है, 35, 3, 5 का योग 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 44 का योग 8 हो जाएगा और हमारा 53 का योग 8 हो जाएगा। ठीक है, 53, इस प्रकार से हम 53 के बाद फिर 6, 2, तो इसका योग 8 हो जाएगा। 7, 1, इसका योग 8 हो जाएगा। ठीक है, 8, 0, इसका योग भी 8 हो जाएगा। इतने हमारे इसमें होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 की भाजक संख्या, एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक हो। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कह रहा है जो 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से, यह अभाज्य संख्या है हमारी 60 की भाजक होंगी। ट्रिग्नोमेट्री शब्द में कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो सभी अक्षरों का समुच्चय हम क्या करते हैं, टी, कामा, आर, कामा आई, कामा जी, कामा ओ, ठीक है, कामा एन, जी, कामा ओ, कामा एन। ठीक है, फिर ओ दोबारा आ गया, दोबारा वाला हम यहाँ पे लिख चुके हैं एक बार, तो उसको दोबारा पुनः नहीं लिखते हैं। ठीक है, ओ हो गया एम। ठीक है, तो एम लिख लिया, एम, फिर ई लिख लिया। ठीक है, ई हो गया, फिर टी शुरुआत में हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, आर भी लिख चुके हैं। ठीक है, ये भी नहीं लिखेंगे। तो इस हिसाब से इसको लिखते हैं, कोई अवयव बचे भी ना किसी को दोबारा हम, तो हमारा ये क्या ट्रिग्नोमेट्री का ये बन जाएगा। फिर बेटर का देखिए बी। ठीक है, सेट में क्या हो जाएगा, बी ई टी। ठीक है, अब बी ई टी हो गया, फिर टी पुनः है, इस एक बार लिख चुके नहीं लिखेंगे, फिर ए भी तो पुनः एक बार है तो उसको दोबारा लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी रोस्टर रूप में लिखा था, अब जस्ट उल्टा है। 3, 6, 9, 12, ये क्या है, यक्स सज्जज एक्स 3 से कटने वाली संख्या है, तो इसको हमने यही लिखा 3 का गुणज है। ठीक है, और 15 से छोटी संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 32। ठीक है, तो 2n के रूप में हमें है प्राप्त, तो हमने ये लिख दिया कि जो है दी गई संख्या कैसी है, 2n 2 की घात n के रूप में है। ठीक है, और जहाँ n का मान कितना है, 5 के बराबर या 5 से छोटा। तीसरा क्या कह रहा है आगे, 5, 25, 625। अब इससे साफ साफ पता चलता है 5 का वर्ग, 5 का क्यूब,
5 की घात 4 का ये, तो इसमें हम 5n का रख देते हैं। जहाँ कहाँ तक है ये 5 का 25, 5 125 n 4 तक, ठीक है। तो n का मान जो है 4 के बराबर, 4 से छोटा होगा। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं, ये 2 4 6 यानी सम संख्याओं वाला हो गया। सम संख्याओं को लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2n रूप में हो जाएगा, 2n के रूप में हम लिखेंगे संख्यात्मक संख्या। 1 4 9 10 100। तो ये देखो, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, ये वर्ग वाला बन रहा है, ठीक है। तो ये वर्ग वाला जब बनेगा तो n स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कहाँ तक है, 10 का वर्ग अधिकतम 100 है, 10 का से छोटा या बराबर। फिर कहा है निम्नलिखित अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। तो सूचीबद्ध किया गया है इसमें। कह रहा है विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक कौन से होते हैं, 1 3 5 7, उनको लिख दिया। बहुत सारे एक्सरसाइज है, ठीक है, उनको लिख दिया गया सूचीबद्ध। तो पूर्णांक अंतराल ये सब आप देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। फिर कह रहा है मिलान कीजिए, मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करने में क्या होगा, 1 2 3 6, ठीक है। 1 2 3 6 ये किस में मिलेगा, 6 की भाजक संख्या, ये तीसरे वाले से, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, तीसरे वाले से। अब 2 3, 2 और 3, 2 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, ठीक। मैथमेटिक्स वाला इससे मिल जाएगा, एक बचाइए, चौथा वाला वो 20 से मिल जाएगा, ठीक। ये आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।